हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका। हम जो टॉपिक कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसी को आगे करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी क्या होगा। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का क्या हो जाता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये पढ़ा हमने। यानी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन खत्म हो जाती है, एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है। सेम ऐसे ही अगर कोस थीटा निकालना हो तो हमने डिस्कस किया था ए कैप डॉट बी कैप निकाल लो। एंगल बिटवीन यानी डायरेक्शंस के बीच में एंगल होता है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी यूनिट वेक्टर है, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड वेक्टर। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये सब हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ मैंने आपको जब बताया था कि जब भी मॉडुलस आ जाता है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मॉडुलस आ जाता है। जैसे ये लिखा था हमने, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यानी जैसे नॉर्मली हम इनटू करते हैं, 2a डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड। यानी अगर डॉट आपके पास मैग्नीट्यूड है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। ये हमने डिस्कस किया था, हम बिल्कुल क्लियर। अब अगर इसमें माइनस होगा तो ये माइनस का टर्म आ जाएगा, बाकी तो प्लस का। ये वैल्यू है, ये वैल्यू। डॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ तो उसको डायरेक्शन को ख़त्म करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है, राइट। तो जब भी मैग्नीट्यूड हो हमारे पास किसी भी वेक्टर का तो हमें सिंपल सा ये करना है। ये हमने कल किया था। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो a प्लस बी, इफ देखिए a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, इससे क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। ये स्क्वायर करते हैं, ये क्या बना, a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर नहीं है तो लगा लीजिए आप, प्लस 2a डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और इससे क्या रिजल्ट आ गया, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसी की बात कर रहे थे। वैल्यूज़ हैं, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ओके, क्या आ गया आपके पास, 2a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक कांस्टेंट है, राइट। एक नंबर a डॉट बी अगर 0 आ रहा तो इसका मतलब या तो a 0 या b 0, जो कि दे नहीं रखे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। यानी ये सही रिजल्ट आ गया कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है तो हमारे पास सिंपल सा ये रिजल्ट आएगा। इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। मान लो हमें ये दे रखा होता कि a कैप प्लस b कैप, ये क्या होगा, राइट। ये तो हमें पता है वैसे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, a कैप प्लस b कैप। मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, a कैप, यानी यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं। डॉट स्क्वायर का मतलब मैंने यही बताया था कि जैसे नॉर्मली हम स्क्वायर करते हैं, सेम वैसे इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो a और b क्या है, यूनिट वेक्टर है। a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप, इससे क्या रिजल्ट आना है, देखिए, a कैप स्क्वायर प्लस 2a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप स्क्वायर। अच्छा, a कैप यानी क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाना है, 1 आ जाना है। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 1, और ये भी बन गया 1 प्लस 2a मैग्नीट्यूड, a कैप मैग्नीट्यूड b कैप मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अच्छा, इससे क्या बना, 2 प्लस 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि हमने a और b को यूनिट वेक्टर लिया। ये गिवन है कि इससे अगर a कैप, इसीलिए कैप यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कोस थीटा, किसके इक्वल है ये, a कैप प्लस b कैप स्क्वायर। इससे और रिजल्ट निकालते, देखिए, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस कोस थीटा। ओके, थीटा क्या, बिटवीन 2, दोनों जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल दे रखा है, तो ये बन जाएगा अपने पास 2। अच्छा, कोस 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब ये हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, किसके इक्वल, a कैप प्लस b कैप, यानी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया, दो यूनिट वेक्टर को, अंडर रूट ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए, 1/2। अंडर रूट ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब एक वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। ये आ गया 1/2, इसलिए लिखा मैंने कि 1/4। ओके, तो ये 1/4 आया, उसका अंडर रूट लेंगे 1/4, और ये आ जाएगा कोस थीटा बाई 2। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट, ये कई बार पूछ लेते हैं कि a एंड b आर द यूनिट वेक्टर, a प्लस b की वैल्यू क्या इसके इक्वल होगी, कोस थीटा। क्या ये साइन थीटा भी हो सकता है,
अभी हमने प्रूव किया ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड अगर इसका हाफ कर दें तो ये क्या आ जाता है, कोस थीटा बाई 2 आ जाता है। क्या और कोई रिजल्ट आ सकता है? देखिए अब ए कैप माइनस बी कैप को करते हैं, मैग्नीट्यूड इज देयर, मैग्नीट्यूड लगा हुआ उस पर, तो मैग्नीट्यूड जहाँ भी लिखा हुआ मैंने आपको बताया था स्क्वायर कर दो और इसको इससे इनटू कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं। ये लीजिए डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ओके वही करेंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या आएगा, ए कैप स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर की। सर आप तो ये बोल रहे हो कि ये नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह, तो यहाँ डॉट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि कैप लगे हुए हैं, डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए ए बी लिखना कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए डॉट लगा देते हैं, डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। ये देखिए 1, ये भी कितना आ गया 1 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप, ओके दिस इज 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 2, तो यानी 1 माइनस ए कैप बी कैप, ओके दिस इज वट ए कैप बी कैप को क्या लिख दूँ, कोस थीटा, ये बन जाएगा आपके पास ए कैप बी कैप 2 इज देयर, 2 लगा दीजिए, और सॉरी 2 तो कॉमन ले लिया था हमने, तो ये क्या बन जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस ये 1 1 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 1 माइनस कोस थीटा, अच्छा 1 माइनस कोस थीटा तो पता है सर हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 2 क्या होगा 4 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या, ए कैप माइनस बी कैप, जबकि ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। फिर से देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, 4 को इधर भेज देंगे तो 1/2 ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड इज साइन थीटा बाई 2। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। एक हमने पहले किया, दूसरा यहाँ पे कर लिया, ऐसे ही कुछ और रिजल्ट करते हैं। देखिए मान लो आपको ये दे रखा हो, इफ़ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, 0 वैक्टर दे रखा है। अब आप कहोगे सर 0 वेक्टर क्या होता है? 0 वेक्टर मतलब मैंने कल भी बताया था कि डायरेक्शन 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 है। और फाइंड ये दे दिया आपको, फाइंड a डॉट b डॉट c प्लस c डॉट a, ओके, जबकि a b c क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, यानी इनके मैग्नीट्यूड है ना, a मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड इज़ 1, इनका सबका मैग्नीट्यूड 1 है। लेट अस डू, इसको करते हैं। देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स क्या रिजल्ट आ गया, मैग्नीट्यूड आपको a डॉट बी डॉट सी डॉट ए कब आएगा? देखिए a डॉट बी कब आएगा, जब a b से इंटू बी सी से हो और सी ए से हो। तो हम क्या करें, ए बी सी को ए बी सी से इंटू कर लेते हैं, यानी मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर क्या होता है, ओके, या आप ऐसे लिख दो, डॉट क्या लगा दूंगा, डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यानी इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा वो, राइट। खुद को खुद से इंटू करते हैं, वो हमें पता है क्या आएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी जैसे नॉर्मली इंटू करते हैं, ये क्या है एक्चुअली में, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये ऐसे ही आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए बी टू बी सी। तो बस ए बी की जगह क्या लिख दूंगा, ए डॉट लगा देते हैं, क्योंकि इस पर डायरेक्शन लगी हुई है, तो डायरेक्शन है तो डॉट का साइन लगा दीजिए, बस हो गया आपका, किसी ने कुछ नहीं करना। ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का सम का स्क्वायर बन जाता है, ये हमें पता है, अभी हम कर ही रहे थे। देखिए स्क्वायर क्या होता है, ओके। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कैप स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो क्या होगा 3 प्लस ए डो बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ओके। और इसको हमने क्या कहा है, इसका सम 0 है, इसका मतलब क्या बताया मैंने, मैग्नीट्यूड 0 है, तो ये वैल्यू 0 होगी, यानी मैं क्या कर दूंगा, ये 2ab, ओके, 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या बन गया आपके पास -3, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। और a डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए विल बी इक्वल टू -3/2, इसकी वैल्यू आ गई। तो ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कई बार हमें क्या दे देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, कई बार हमें इसकी वैल्यूज़ दे देते हैं कि a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c की वैल्यू, यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर लिया है, कई बार उनका हो सकता है वैल्यू दे देंगे, तो वहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, क्योंकि सम 0 है, इसका मतलब ये तीनों क्या है, एक ट्राइंगल की साइड है, वो तो हम जानते हैं, राइट, ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टूडेंट नेक्स्ट
प्रॉपर्टी देखिए आप, a प्लस बी मैग्नीट्यूड, टू वैक्टर्स आर गिवन, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए मैंने कहा आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड मीन्स क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अदरवाइज हम डॉट प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे। और स्क्वायर कर दिया तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, मैंने बताया आपको, राइट। डॉट लगा दीजिए, बाकी वही जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही होगा जब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। a स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, क्या रिजल्ट देगा इसका, मैग्नीट्यूड स्क्वायर, राइट। खुद को इससे इंटू करते तो स्क्वायर आ ही जाना। ये सब क्या हो गए, नंबर्स हैं, सिर्फ कोस्टेंट हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसलिए कैंसिल हो गया। 2a डॉट बी नंबर है, ये भी कोस्टेंट है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, 4a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी a डॉट बी इज 0, जिसका मतलब क्या है, a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। यानी अगर आपके पास ऐसा कोई केस है, a प्लस बी यानी सम और डिफरेंस दोनों का इक्वल है, वेक्टर का एक ही वेक्टर बन जाता है, यानी उनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में आया कॉम्पिटिशन में, फाइंड ए वेक्टर आर कैप यूनिट वेक्टर a स्क्वायर माइनस 4 2j माइनस a स्क्वायर माइनस 9, ओके दिस इज 9k कैप। a की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट इट मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट से इक्वल एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये अगर यूनिट वेक्टर है तो ये क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी a स्क्वायर माइनस 4 डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, राइट। कोस अल्फा जिसको बोल रहे थे, ये कोस अल्फा l, इसकी वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, राइट। ऐसे ही 2 सेकेंड 2 ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, और माइनस a स्क्वायर माइनस 9 इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए अगर वो एक्यूट एंगल है, राइट। 0 भी नहीं है, 0 तो उस केस में होगा जब 90 होगा, तो ये भी आप हटा सकते हो, इक्वल का साइन नहीं आएगा, ओके दिस इज द केस। सो एस एल ये m हो गए और ये n हो गए, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब हम पता है इनइक्वलिटी, और ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस a स्क्वायर इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ओके। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस 9 लिख दो लेस देन 0, ओके। अब इससे क्या रिजल्ट आता है, अगर a स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 तो इनइक्वलिटीज़ बन जाती है। इनइक्वलिटीज़ में क्या होगा, a की वैल्यू, राइट, अगर a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन है तो a की वैल्यू माइनस 4 से कम और 4 से ज़्यादा आती है। ये इनइक्वलिटीज़ में 2 इसका स्क्वायर करेंगे 2 से, दिस इज 2 स्क्वायर, इसके बीच में आएगा। इनइक्वलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने वीडियो बना रखा है, बड़ी डिटेल में समझा रखा, आप देख लीजिए एक बार। a स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, इसका मतलब a की वैल्यू होगी 3 से लेस और माइनस 3 इक्वल तो है ही नहीं, तो a देखिए अब माइनस 2 से कम है, यानी अगर ये नंबर लाइन बना देता हूँ मैं, थोड़ा समझा देता हूँ कि a स्क्वायर पे जो कंडीशन है, यानी a क्या होगा, ये होगा आपका माइनस 3, ये होगा माइनस 2, ये होगा 0, ये होगा 2 और ये 3, राइट, दिस इज द नंबर लाइन। a क्या है, 2 से लेस, इससे लेस, ओके, माइनस 2 इससे ग्रेटर और इससे लेस, और डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो माइनस 3 से क्या होगा, ग्रेटर यानी इस साइड, और इससे लेस, यानी जो a की वैल्यू आएगी वो बिलोंग करेगी, a विल बिलोंग्स टू माइनस 3 से माइनस 2, वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, यूनियन 2 to 3, ओके। ये मैंने आपको बता दिया कि a की वैल्यू ये होंगी। इनइक्वलिटीज़ कैसे लिखते हैं मैंने डायरेक्ट लिखना भी बता रखा, आप वीडियो देख लीजिए एक बार, ओके। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, बड़े इंपॉर्टेंट से और बड़े अच्छे रिजल्ट जो हम कर सकते थे किस पे, डॉट प्रोडक्ट पे वो सारे किए हमने। एंगल निकालना और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना वो तो सब आप जानते ही।